Hello everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about type of research with full definition. Okay, first is fundamental research. फंडामेंटल रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग कुछ बेसिक सा चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फंडामेंटल को हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज बेसिक और थ्योरेटिकल रिसर्च इज डिजाइन टू हेल्प रिसर्चर बेटर अंडरस्टैंडिंग सर्टेन फिनोमेना इन द वर्ल्ड. इससे क्या होता है कि हम लोग में अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर लेवल पे हो सकती है फंडामेंटल रिसर्च से. इट लुक्स एट हाउ थिंग्स वर्क बट डज नॉट सीक टू फाइंड हाउ टू मेक देम वर्क बेटर. इससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि कैसे इट लुक्स एट हाउ थिंग्स वर्क, किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको और बेटर नहीं बना सकते फंडामेंटल रिसर्च से. उसके लिए दूसरे रिसर्च है. दिस रिसर्च अटेम्प्ट टू ब्रॉडेन योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेंड साइंटिफिक थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन. ये रिसर्च जो है, इस रिसर्च को अटेम्प्ट करने से क्या अंडरस्टैंडिंग होता है, तो साइंटिफिक थ्योरी और एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये डिज़ाइन होता है आइडेंटिफाई करना सॉल्यूशन का, किसका, स्पेसिफिक प्रॉब्लम का. कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम में उसके सॉल्यूशन के लिए अप्लाइड रिसर्च को डिज़ाइन किया जाता है. या फिर फाइंड आंसर टू पार्टिकुलर क्वेश्चन, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए अप्लाइड रिसर्च होता है, ठीक है. इट ऑफर्स नॉलेज दैट इज एप्लीकेबल एंड इम्प्लीमेंटेबल. नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च. देखिए, सारे रिसर्च के नाम से आपको कुछ का मीनिंग पता चलेगा. एक्शन रिसर्च रेफर्स टू एग्जामिन एक्शन. एग्जामिन करता है एक्शन, असेसिंग देयर इफेक्टिवनेस in bringing about the desired outcome and choose a course of action based on those results. It is typically used in educational settings for teachers and principals to perform a type of self-assessment and course correction. Next है causal research. Causal research को ही कहते हैं explanatory research. Seeks to determine cause and effect. ठीक है, क्या काउज हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट है. रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप. इट आइडेंटिफाई हाउ मच वन वेरिएबल में काउजेज अ चेंज इन द अदर. causal research is important for evaluating current process and procedures and determining if and how change will take place. फिफ्थ है क्लासिफिकेशन रिसर्च. क्लासिफिकेशन कब कर रहे थे, बहुत सारे ग्रुप में कुछ है, उसके कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करने, ये सब के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन रिसर्च सेक्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इनटू लार्ज ग्रुप और सब ग्रुप. कोई ग्रुप है, उसको लार्ज ग्रुप और सब ग्रुप में इसके कैरेक्टर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है. कंपेरेटिव रिसर्च. कंपेरेटिव रिसर्च क्या होता है, तो कंपेरेटिव रिसर्च आइडेंटिफाई करता है सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल. दो के बीच में कंपेयर किया जाता है, ये सब्जेक्ट और ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल हो, सब्जेक्ट हो, ग्रुप हो, उसके सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी के बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई करता है. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और सिंक्रोनस रिसर्च studies a group or subgroup at one point in a time. Participants are generally chosen based on specific क्या है, shared character such as the age, gender or income, and research examine the similarities and difference between the two groups. The groups is often used as a representations of a large population. तो क्रॉस सेक्शन जो रिसर्च है, वो रिसर्च स्टडी करता है ग्रुप और सब ग्रुप को एक पॉइंट और एक टाइम पे. ये पार्टिसिपेट करता है जनरली किस पे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, जेंडर, ये सब के को एग्जामिन करना, उसमें क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस है किसी ग्रुप में, उस बेसिस पर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का काम होता है. डिडक्टिव रिसर्च. डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च को थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च भी कहते हैं और ये इंडक्टिव रिसर्च का अपोजिट होता है. एंड मूव फ्रॉम अ ब्रॉड टू द स्पेसिफिक. ब्रॉड से हम लोग स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के डिडक्ट करना.
Researchers choose a hypothesis and test its accuracy through examination और observation. रिसर्चर क्या करते हैं, कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं उसकी कितनी एक्यूरेसी है, उसके एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए डिडक्टिव रिसर्च का यूज होता है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एग्जामिन करता है व्हाट इज ऑलरेडी नोन. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑलरेडी नोन टॉपिक पर काम करता है एंड व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रिलीवेंट, और इसमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलीवेंट हो. इट रियली आंसर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. ये स्पेसिफिक क्वेश्चन को ज़्यादा आंसर नहीं करता, बट इंस्टेड प्रेजेंट द फाउंडेशन नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट एज अ प्रिकॉशन टू फर्दर रिसर्च. Often exploratory research is applied to lesser known issue and phenomena. Field research. वाओ, फील्ड रिसर्च से क्या समझ आ रहा है कि फील्ड रिसर्च वहाँ पे होगा जो कि कोई एक लोकेशन पे होगा. फील्ड रिसर्च occurs where participants or subject or on the location, and this type of research required on-site observation and data collection. डाटा कलेक्शन के लिए फील्ड रिसर्च पे काम करना होता है. फिक्स्ड रिसर्च. फिक्स्ड रिसर्च क्या होता है, इन्वॉल्व करता है प्रोसीजर डिटरमाइनिंग अहेड ऑफ अ टाइम such as how often testing will take place, where it will take place, the number of a subject and their type. The researcher depends on precise condition and compliance with predetermined protocols to reduce variable. Experimentation is often fixed research. Flexible research. Flexible research allow करता है procedure to change throughout the course of experiment. ठीक है, allow procedure to change throughout the course of experiment and different type of a flexible research. इसका टाइप भी है, वो हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे. लेबोरेटरी रिसर्च क्या होता है. लेबोरेटरी रिसर्च occurs in a controlled laboratory rather than in the field. फील्ड में नहीं काम करके लेबोरेटरी में करेंगे. Often the study demands a strict adherence to certain conditions such as eliminating variables or timing condition. Laboratory research includes chemical experimentation and pharmacological research. इंडक्टिव. अभी हम लोग डिडक्टिव रिसर्च पढ़े थे. इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है, इसको हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च. कलेक्ट डाटा दैट मे हेल्प डेवलप अ न्यू थ्योरी. डाटा कलेक्ट करके न्यू थ्योरी बना सकते हैं अबाउट अ प्रोसेस और फिनोमेना. It examines observation and patterns and offers several hypotheses to explain this pattern. Inductive research is often the first type in theory generation and may lead to additional research such as the deductive research to further test possible hypotheses. Longitudinal research or mixed research. Longitudinal research को focus करता on how certain measurement change over time without manipulating and in determining variables. Mixed research include both qualitative and quantitative. Mixed में क्या है, qualitative और quantitative mixed data है, और the results are often present as a mix of graph, words और images. Policy research. Policy research examine the effect of a current government or social policy. ठीक है, और predict the potential effect of a proposed policy related to the distribution of resources. Policy research often work within government agency and conduct following type of study like cost analysis, cost benefit analysis, program evaluation and need analysis. Qualitative. देखिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अधिक से पूछा जाता है. तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है. क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व करता है नॉन न्यूमेरिकल डाटा. इसमें न्यूमेरिकल डाटा नहीं, नॉन न्यूमेरिकल डाटा, जैसे कि सच एज एन ओपिनियन, किसी का ओपिनियन ले रहा है, या लिटरेचर. इट यूजेस डिस्क्रिप्शंस टू ऑब्टेन द मीनिंग एंड फीलिंग्स इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन. बिजनेस often use qualitative research to determine consumer opinion and reaction. Example है qualitative research का focus group, survey, participant, comment, observation और interview. These are the qualitative non-numerical data. Next है qualitative research. Qualitative research depends on numerical data. Qualitative non-numerical, quantitative numerical. जहाँ क्वांटिटी की बात होगी वहाँ न्यूमेरिकल डाटा रहेगा.
such as statistical and measurement to investigate specific questions like who, what, where, or when. The results are usually presented in table or graph. टाइप है क्वांटिटेटिव मेथड का, सर्वे रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और कोरिलेशन रिसर्च. Thanks for watching.